वर्तमान समय में धन अति महत्वपूर्ण है। भौतिक सुख सुविधाएं धन से ही खरीदी जा सकती है। तत्कालिक ही सही धन लोगों के मन में खुशियां भर देता है। तो धन आपके जीवन में कितना होगा, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके जन्म तिथि से ये किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपके लाइफ में कितना धन होगा, कितना धन प्राप्त होने की संभावना है और किस क्षेत्र से आने की संभावना बनती है। हम इसकी बात करेंगे डिटेल में। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं समय नष्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि लिख लेनी है। जैसा कि हमने उदाहरण के लिए एक जन्म तिथि यहाँ पर ले लिया है 15/8/1997। ये एक सब्सक्राइबर की जन्म तिथि है। आइए हम सबसे पहले मूलांक निकालना जानते हैं। मूलांक किस प्रकार से निकाला जाता है। मूलांक में आपके जन्म तिथि का प्रथम ये डिजिट लिया जाता है, चाहे ये 1 हो 2 हो, 1 से 30 तक या 31 तक की ये संख्या हो सकती है। तो हम नंबर नॉलेज का बात करें, अंक ज्योतिषी शास्त्र की लॉसू ग्रिड की, ये लॉसू ग्रिड है, तो इसमें हमेशा सिंगल डिजिट का प्रयोग किया जाता है और इसी सिंगल डिजिट के आधार पर हम ये बहुत कुछ तय करते हैं। तो ये डबल डिजिट है, इसे हमने यहाँ सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया। 5 और 1 को आपस में जोड़ दिया, 6 हो गया। यदि यहाँ किसी जातक का 15 के जगह पर 21 आता है या 22 आता है तो 2 और 1 21 जोड़ दीजिए, 2 और 2 22 जोड़ दीजिए, सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका होगा मूलांक। ध्यान दें, ये डिजिट का हमें काम होगा, ये मूलांक। अब आइए भाग्यांक क्या होता है। तो भाग्यांक में आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ के नंबर को आपस में योग किया जाता है। जैसा कि ये 15/8/1997 है तो 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 7, इसको आपस में हमने योग कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ये आ गया 40। पुनः यह डबल डिजिट में है तो इसे हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसे आपस में जोड़ दिया, ये आ गया 4। तो ये 2 डिजिट हमें प्राप्त हो चुके हैं, एक 6 दूसरा 4। अब आइए तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तो हमारे पास जो 2 डिजिट पहले से उपलब्ध है इसकी बात छोड़ दी, इसे मैं घेर देता हूँ। चलिए, तो वो एक डिजिट हमारे पास 6 उपलब्ध है, दूसरा डिजिट हमारे पास 4 उपलब्ध है और टोटल डिजिट मेरे पास कितना है। इन टोटल डिजिट को आपको यहाँ पर नोटिंग में लिख लेना है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल हो जाते हैं 1 5। चलिए मैं 0 को भी मेंशन कर देता हूँ, हालांकि 0 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1997, ये हो गए आपके कुल अंक, इसे हम कहते हैं टोटल अंक, हमने यहाँ लिख लिया। अब इस अंक को हम लोसो ग्रिड में भरेंगे, हालांकि मैं भर चुका हूँ, इसे मैं बताता हूँ किस प्रकार से भरना है। चलिए, ये लोसो ग्रिड का ग्रिड चार्ट है जिस प्रकार से अंक पद्धति को रखा जाता है। तो 6 को हम 6 की जगह यहाँ पर हमने फिल कर दिया। ओके, 4 है तो 4 को 4 की जगह 4 राहु का है, राहु का ये अंक होता है, हमने इसे 4 की जगह फिल कर दिया। 1 को 1 की जगह हमने 1 फिल कर दिया। 1 2 बार आया है इसलिए इसे 2 बार फिल किया। ठीक इसी प्रकार हमने सारे डिजिट को इस चार्ट के अनुसार इस एक चार्ट को बनाया, इसमें हमने इसे भर दिया। ओके, कोई समस्या नहीं होनी। यदि कोई समस्या हो तो आप प्रश्न करें, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब अंक को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब आइए, जब हम इस डिजिट को इस चार्ट के अनुसार या फिर इस चार्ट के अनुसार यहां पर भर देते हैं, तो हमने सारे डिजिट को यहां भर दिया। अब ये डिजिट आपका क्या कहता है, हम इसी अंक से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पास कितनी धन संपत्ति होने की संभावना बनती है। तो सबसे पहला डिजिट जो महत्वपूर्ण होता है इस चार्ट में, महत्वपूर्ण अंक में एक अंक आता है 4। 4 से हम राहु को देखते हैं। ध्यान दें, राहु, यदि आपके अंक में 4 आता हो, आपके टोटल अंक में इस ग्रिड में, तो 4 ये कहता है कि आपके पास अचानक से धन संपत्ति बनने के योग बनेंगे। आपके लाइफ में अचानक से धन संपत्ति बन सकते हैं, अचानक से धन संपत्ति के योग हो सकते हैं। राहु कहता है कि धन को स्टोर करना, जमा करना। जो राहु हथेली के मध्य में मिलता है और मध्य की स्थिति बताती है धन को किस प्रकार से आप जमा करते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आप धन को स्टोर और जमा करने की प्रवृत्ति रखेंगे और इसमें सफल होंगे, आपके पास धन होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आता है धन के मामले में 6 नंबर, जिसे हम कहते हैं शुक्र। शुक्र सहायक और सुख का कारक है, इसमें 6 नंबर आता है। यहाँ से इसमें जब देखते हैं यहाँ 6 नंबर पहले आया है, हमने यहाँ 6 नंबर लिखा है। तो शुक्र क्या बोलता है कि आपको भौतिक सुख सुविधा जितने भी जीवन में है, भोग विलास, अच्छे घर, अच्छे मकान, संपत्ति
सब कुछ का कारक शुक्र होता है। तो शुक्र आपका होना यह कहता है कि आपके पास धन संपत्ति होगी, धन संपत्ति होगी तो ही आपके पास अच्छे घर, अच्छे मकान, गाड़ी बंगले, सुख सुविधा आप प्राप्त करेंगे। तो 6 नंबर का भी होना अति महत्वपूर्ण होता है आपके अंक में। अब आइए तीसरी बात तीसरी है बुध। बुध आपके व्यापार को दिखलाता है, वो नंबर होता है 5। आपके कार्य को, आपके ऊर्जा को, आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय को दिखलाता है। 5 का होना यह कहता है कि आप धन से धन को कमा सकते हैं, मनी मैनेजमेंट रख सकते हैं। आपको धन कहाँ किस प्रकार से व्यवसाय में लगाना है इसकी कला आती है, जिसके कारण आप जीवन में अच्छे खासे धन को जमा कर सकते हैं। अन्य की बात करें तो आपका जो है शनि जो है आपका ज्ञान और कर्म का क्षेत्र है और भाग्य का क्षेत्र है। हथेली में 8 अंक होना भी शुभ माना जाता है। यदि आपके जन्म तिथि में 8 का अंक आना भी अच्छा माना जाता है, कि कर्म को दिखलाता है कि आप कर्म द्वारा मतलब स्वयं के प्रयत्न से धन को कमाएंगे, इस प्रकार की स्थिति दिखता है। केतु का अंक 7, ये केतु का अंक होता है 7, ये भी दिखलाता है कि आप अपने रिलेटिव्स के मदद से धन का अर्जन कर सकते हैं। ये भी अंक महत्वपूर्ण माना जाता है अंक ज्योतिषी के अनुसार। तो आज के अंक में हमने देखा कि कौन कौन से अंक महत्वपूर्ण है, जैसे 4, 6, 7, 8, 5, ये सब अंक महत्वपूर्ण है आपके धन के मामले में। यदि इनमें से आपको 2 भी आपके अंक में आते हैं तो ये जानिए कि आपके पास अत्यधिक मात्रा में धन होने वाला है। जितनी संख्या बढ़ेगी धन की मात्रा, उतनी चारों तरफ से आपके पास जमा होगी। इसका अर्थ ये होता है कि आपको इधर से भी धन प्राप्त होगा, सहायक मतलब घर परिवार के सहयोग से भी होगा, आपके व्यापार से भी होगा, अचानक भी धन प्राप्ति होगा, कर्म से प्राप्ति होगा, सुख सुविधा के लिए होगा। तो इस जितने भी अंकों की संख्या ये बढ़ती है, इस प्रकार के अंकों की संख्या धन की आने की स्थिति उतनी अच्छी होती है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।